जा रहा है, गर्मी आ रही है। जहां इन रात्रियों का आध्यात्मिक महत्व है, वहीं इनका शारीरिक महत्व हो जाता है। हमारे आचार्यों ने बड़ा विचार किया और तब उन्होंने इन नवरात्रियों का विधान किया। हमारे यहाँ सामान्य रूप से 3 ऋतुएं कही जाती हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। परंतु होती कितनी है? 6। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर, हेमंत, बसंत। ये जो ऋतुओं का संगम होता है, अर्थात जब एक ऋतु जा रही होती, दूसरी आ रही होती है, तो ये संगम काल जो है ऋतुओं का, इसमें शरीर बहुत तेजी से सफाई करता है। जब भी ऋतु परिवर्तन होता, किसी भी सरफेस की टेम्परेचर को चेंज कीजिए, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, किसी की, तो आप देखेंगे कि सरफेस जो है कचरे को छोड़ देगी, जो भी उसमें जमा हुआ है उसको छोड़ देगी, ढीला कर देगी। तो ऋषियों ने विचार किया कि बोले कि भाई अगर ये छोड़ेगी तो फिर निकलना भी चाहिए, क्योंकि अगर उसने छोड़ा और वो निकला नहीं तो तकलीफ है। एक बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है कि विकार पड़ा है तो तकलीफ नहीं देता है, विकार निकल गया तब भी तकलीफ नहीं देता है, परंतु विकार उभाल दिया और निकला नहीं तो तकलीफ देगा। झाड़ू में कूड़ा पड़ा है धरती में, कोई समस्या नहीं, चलेगा तो थोड़ा पैर खराब होगा। आपने झाड़ू लगाई और धूल उड़ी, अब ये तकलीफ देगी। अगर निकल गई तो फिर तकलीफ नहीं देगी। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है, अंदर से कचरा निकलेगा, तो फिर ये भी होगा कि तकलीफ होगी। तो आचार्यों ने विधान बनाया कि क्यों न एक काम किया जाए कि अगर ये कचरा निकल जाए किसी तरह से, तो उन्होंने उपवास का विधान बना दिया। वैसे उप का मतलब होता है समीप और वास माने होता है बैठना। उप माने समीप, वास माने बैठना। जिस क्रिया के द्वारा हम परमात्मा की नजदीकता, सामीप्य प्राप्त करते हैं, वो उपवास कहलाता है। परंतु सामान्य रूप से रूढ़ अर्थ में जो उपवास शब्द प्रयोग होता है वो नहीं खाने से होता है। 5 तत्वों की सृष्टि है, 5 ही तत्व हमारे भोजन के। ऐसा वेदों में प्रसंग आया है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं था। तो था क्या? बोले केवल और केवल परमात्मा था। एक बार परमात्मा के मन में आया कि कुछ होना चाहिए। कहते हैं विकृति आई जो मन में, तो कुछ होना चाहिए, तो क्या हो? तो वो जो विचार आया कुछ होना चाहिए, तो उस कुछ से शून्य की उत्पत्ति हो गई। कुछ उत्पन्न हो गया, कुछ मतलब शून्य उत्पन्न हो गया। अब चूंकि शून्य हुआ तो शून्य में एक हवा चली, आकाश होगा तो आकाश में हवा भी चलेगी। तो लिखा आकाश में एक गुण था और वो था सब।
आकाश में शब्द होगा, जहाँ स्पेस होगी वहां शब्द होगा, जहाँ शब्द होगी वहां पर फिर वायु हो गया। वायु आई तो वायु में 2 गुण आ गए, शब्द आ गया और स्पर्श आ गया। त्वचा का भाई वायु का एक ही पहचान है कि स्पर्शवान वायु जो हमें महसूस हो त्वचा पर, वो वायु। अब चूंकि वायु आई तो वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि की उत्पत्ति। अग्नि में 3 गुण आ गए, शब्द आ गया आकाश का, स्पर्श आ गया वायु का, और रूप आ गया अग्नि का। अब चूंकि अग्नि थी तो अग्नि में विकृति आई तो जल की उत्पत्ति। अब इसमें भी, इसमें 4 गुण आ गए। शब्द था ही था, और स्पर्श आया, रूप आया, और ये रस आ गया। और इससे फिर जब पृथ्वी की उत्पत्ति आई थी इसमें गंध आ गया। तो ये जो पृथ्वी है इसमें 5 गुण आए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पृथ्वी में 5 गुण हैं। इसमें बड़ी खास बात थी कि इसमें एक गुण था तो ये सबसे सूक्ष्म था। जैसे जैसे गुण बढ़ते गए तो इसकी स्थूलता बढ़ती गई, ये स्थूल होता गया। यही 5 तत्व हमारे भोजन के भी हैं। ये आकाश तत्व चूंकि सबसे सूक्ष्म है तो ये किसी वस्तु में नहीं पाया। क्या कहते हैं इसको? ठेंगे का मतलब कुछ नहीं, खाली। इससे स्थूल हुआ तो वायु, इससे स्थूल हुआ तो स्थूल हुआ तो, और इससे भी स्थूल हुआ तो ये 5 तत्वों की दृष्टि है। यही 5 तत्व हमारे नीनाद पकड़ दो, नीचे ध्यान और कर आए थे नीचे। यही 5 तत्व हमारे भोजन के हैं। जब हम पृथ्वी तत्व ले रहे होते हैं तो हम इस महत्व से, कितनी दूरी हो गई भाई? हम ये ले रहे हैं तो बीच में 3 की दूरी है ना, तो ये तो इसके नजदीक है, ये उप है ना। अभी हम पृथ्वी तत्व ले रहे हैं तो ये 3 की दूरी है बीच में। हमने पृथ्वी तत्व अर्थात अनाज बंद कर दिया, फल और सब्जियों पे आ गए, तो कितनी दूरी रह गई? 2 की। हमने इसको भी रोक दिया, ठोस फलों को, इसको लिक्विड पर आ गए, जूस पर आ गए, तो कितनी दूरी रह गई? 1। हमने जूस बंद किया, पानी पर आ गए, तो अब हम इसके बहुत नियरेस्ट आ गए। और कहीं पानी भी बंद कर दिया तो सीधी बात था। हालांकि मैंने अभी जूस को पानी में ही, यहाँ जूस शास्त्रों में नहीं गिना गया है, पानी ही गिना गया है। मानस में बड़ा सुंदर इसका, ये जो रैशनल फास्टिंग हेरिट ने, शेल्टर ने, सबने लिखी, मानस में इसका बड़ा सुंदर उपाख्यान आया है। एक बहुत छोटी बालिका की कहानी आई, जिसको ज्योतिषियों ने कहा था कि ये जब तक जिएगी दुखों को भोगेगी, खासकर इसकी शादी के बाद का जो जीवन होगा बहुत दुखी होगा। छोटेपन से घोषणा कर दी जब पैदा हुई तब। नारद मुनि
इनके गुरु बने और नारद मुनि ने उपदेश किया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव विहु मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बच्ची तप करने को तैयार हो तो इसका भाग्य बदल सकता है। क्योंकि उससे पहले नारद मुनि ने स्वयं कुंडली देख करके कहा था कि जोग्य जब जग जान तप, कोटि जतन नहीं जाए। बोले कि नेम धर्म आचार तक कोटि जतन नहीं जाए। बोले चाहे जितने व्रत, सॉरी, देव दनुज नर नाग मुनि, बोले चाहे सारे देवता इकट्ठे हो जाएं, दनुज सारे राक्षस जिनकी भी आप राहु केतु की पूजा करते हैं कर लीजिए, नर नाग, चाहे जितने भी पंडित और पुरोहित पूजा पाठ करवा दे, नाग यक्ष किन्नर जातियों की पूजा होती है, बोले ये चाहे सारे, और मुनि चाहे जितने महात्मा। पर बोले इसके भाग्य में जो लिखा है वो तो इसको भोगना ही पड़ेगा। पर नारद मुनि ने उपदेश किया, बाद में रात को विश्राम किया, जब ध्यान में बैठे तो इंट्यूशन आया और नारद मुनि ने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेट सकहीं त्रिपुरारी। बोले मैंने अगर तेरी बेटी तप करने को तैयार हो जाए, इसका भाग्य बदल सकता है। अति सुकुमार तन तप जोगु, बड़ा कोमल शरीर कहाँ से शुरू करें, तो पति पद सुमिरत जेऊ सब भोगु। सुमिरन से प्रारंभ किया, फिर वितरण किया। ये साधना के प्रमुख अंग है, क्योंकि सुमिरन से शक्ति का जागरण होगा और वितरण से इच्छाओं की निवृत्ति होगी। अब आगे लिखा है कि संवत सहस मूल फल खाए, अनाज को छोड़ा मूल और फल खाए, साग खाई सत वर्ष गंवाए। इसको छोड़ करके पत्तियों पर आ गई, कछु दिन भोजन वारी, इसका लिक्विड किया और बतासा माने फिर इन्होंने लिक्विड भी छोड़ दिया, हवा पर आ गई कि ये कठिन कछु दिन उपवासा, और फिर इन्होंने हवा भी छोड़ करके कुंभ में चले गए। परिणाम ये हुआ कि जो ज्योतिषियों ने कहा था कि जब तक जिएगी, स्वयं भगवान शिव के पास जाते हैं, कहते हैं कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने जाय दिया हो सैल जई, यह बर मांगे देव। जब आप इस तपश्चर्या के साधना से आगे बढ़ते हैं, जब आप उपवास करने लग जाते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, सामीप्य प्राप्त होता है। तो खास बात होती है कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए विश्व की सारी शक्तियां काम करने लग जाती हैं, यहाँ तक कि परमात्मा भी आपकी कैसे इच्छा पूर्ति की जाए इस पर लग जाते हैं। ये बड़ी छोटी उपलब्धि है, बीमारी मुक्ति तो बहुत छोटी उपलब्धि है। मानस में रेशमी फाइटिंग की एक कथा बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की आती है, और वहां लिखा है कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, कोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथुपन। बुढ़ापा आ गया और वैराग्य नहीं हो रहा विषयों से, भगवान की भक्ति तो दूर रही। तब बरवस राज सुत नृप दीना,
नारी समेत गवन बन कीना। वितरण से शुरू किया ताकि इच्छाएं और आसक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो। बच्चा है तो ध्यान से शुरू, बड़ा है तो वितरण से शुरू। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार में इन्होंने करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो छोड़ा क्या इन्होंने? अनाज को छोड़ा। पुनि हरि हेतु करुण तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। मूल और फल को छोड़ दिया वहीं पर आके से, अर्थात इसका लिक्विड कुछ भी। यही विधि बीते वर्ष शत, रहे समीर आधार। फिर पानी भी छोड़ करके वायु पर आ गया। संवत सहस दस त्याग सो, ठाड़े रहे एक पद दो। फिर उन्हें 10,000 साल के लिए वायु छोड़ दी। ये रैशनल विधि, चिकित्सा विज्ञान में इसको रैशनल विधि सब है। हिंदी में इसको कहते हैं युक्त युक्त उपवास। पूज्य योगी जी महाराज ने शब्द दिया युक्त युक्त उपवास। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना है, कोई हड़बड़ नहीं करना है, यहां पर आने की जल्दी नहीं करना। पहली बार आए हैं, अनाज को छोड़ दीजिए। सब्जी यहां मिलेगी नहीं। सब्जी का मतलब, सब्जी का मतलब जो आग पर चढ़ गया वो सब्जी। अगर पत्तियां आग पर चढ़ गई, पालक आग पर चढ़ गई तो पालक की सब्जी, और केला आग पर चढ़ गया तो केले की सब्जी। हाँ, लोग तो आम की सब्जी और अंगूर की सब्जी भी बना लेते हैं। लौकी आग पर चढ़ गई तो लौकी की सब्जी। सब्जी का मतलब आग पर चढ़ा। इसके बाद कंद है जो जमीन के नीचे पैदा होता है, फिर फल है जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, ये सॉलिड। तो यहाँ आपका ये और सब्जी तो बन रही है। अब आप पहले चाहे तो पहली बार जो आ रहे हैं, फल और सलाद जूस पर, अर्थात इधर इस पर कुछ भी ले सकते हैं। जिनको फल पर कराया गया व्रत, वो लोग फल और जूस कोई भी ले सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं। पहली बार आए, कोई तनाव पालने की जरूरत नहीं है। आप अगर केवल अनाज और सब्जियों को ही बंद कर चुके हैं तो पहली स्टेप पार कर गए, आप उप हो गए हैं, कुछ पास हो गए। कम से कम 2 दिन 3 दिन फलते रहिए। फिर धीरे से आपने फल और कंद को भी रोक दिया, इसका लिक्विड बना लिया, जूस पर आ गए। आगे चाहे तो जूस बंद करके पानी पर भी आ सकते। ये रैशनल विधि है, स्थूल से सूक्ष्म। जो लोग फल और जूस पे रह चुके हैं, पहले फल पे रह चुके हैं, वो लोग जूस पे रहे। इस बार जूस ले लें, जूसी फ्रूट। आजकल बहुत बढ़िया अंगूर की सीजन है, संतरे की सीजन है, जूसी फ्रूट पे रह सकते। आगे 1-2 दिन बाद लगे कि नहीं यार, जूसी फ्रूट बहुत ले चुके हैं, लाओ जरा पानी पे रह के जगह तो 2 बार खाली। हाँ, सादा पानी पर उपवास ठीक नहीं है। पानी में कुछ मिला देने से, चाहे उसमें संतरा मिला दीजिए, नींबू मिला दीजिए, शहद मिला दीजिए। जिनको नहीं अच्छा लगता, चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हैं उसमें। 600 ग्राम रस जलता है तो 100 ग्राम गुड़ बनता है। तो कई लोग हैं जो शहद का परहेज रखते हैं, चाहे तो नींबू पानी ले सकते हैं, चाहे संतरा पानी ले सकते हैं, नहीं हो तो लेना वही 2 से 3 बार, ज्यादा ज्यादा चाहना। आराम से अपना पानी पे रहिए। जो लोग पहले पानी पर रह चुके हैं वो लोग चाहें तो 1 या 2 दिन, हाँ 3 दिन से ज्यादा हवा पर अभी मैं आप लोगों को राय नहीं दूंगा, परंतु बेटर है कि मैं अपना बीपी थोड़ा चेक करा लीजिए। अगर बीपी आपका शूट अप कर रहा है तो अभी हवा पर न रहें,
पहले बीपी को ठीक करें, तब उसके बाद आप। तो ये रैशनल विधि है, स्थूल से सूक्ष्म। जब आप इस पर आते हैं तो ये परमात्मा के सबसे नजदीक हो जाता है। उप मने समीप, पास मने बैठना। अब जब इसके नजदीक आते हैं तो फायदा क्या होता है कि सीधी बात है, आग के पास बैठेंगे तो आग की गर्मी आएगी, बर्फ के पास बैठेंगे तो बर्फ की ठंडक आएगी। तो बड़ा सीधी सी कहानी है, जैसे जैसे परमात्मा के नजदीक चले जाएंगे मात्मा के गुण आपके अंदर आने लगेंगे। और वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य माने स्वास्थ्य और शक्ति का भंडार है। तो आपके अंदर भी स्वास्थ्य और शक्ति का जागरण। आप बीमारियां ढेर सारी लेके आए, आप मिले, हमने लिखा सब, परंतु मैं जानता हूं कि 3 दिन कुछ भी नहीं करना। 3 दिन जहां उपवास चलेगा तो आपकी बॉडी में अपने आप चेंजेस आने लग जाएंगे। और इस उपवास के फायदे क्या क्या हो सकते हैं कि पहली स्टेज पर तो लिखा है कि अक्ष कुछ भवाद्रोगा प्रतिश्याय प्रणज्वरा पंचैते पंचरात्राणी प्रशमम जानती लंघनात्। अक्षी माने आंख के, अगर आपके आंख में दर्द है, आंख लाल होती है, आंख की समस्याएं और हैं, तो पहला आंख की समस्याएं खत्म। अभी ठीक है, नजर कमजोर हो गई, नजर की रोशनी बढ़ेगी। नवरात्रों में आप देखेंगे नजर की भी रोशनी बढ़ेगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी अगर आप मोबाइल कम चला सके तो, क्योंकि मोबाइल का उपवास सबसे बड़ा उपवास है। प्रयोग करके देख लीजिए 6 दिनों में क्या होता है, 8 दिन। अक्ष कुक्ष, कुक्ष माने पेट। अगर किसी को पेट दर्द है, लूज मोशन हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, पेट के अन्य भी समस्याएं हैं, तो अपचन की समस्या है, पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, गैसेस बहुत बन रही, तो कुक्ष माने पेट की समस्या है। प्रतिश्याय, जुकाम और खांसी अगर है तो आप चमत्कारिक लाभ महसूस करें। व्रण माने फोड़ा फुंसी, अगर किसी को घाव है, फोड़ा फुंसी है, कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है, बहरा रिसाव है। ज्वरा माने बुखार, अगर बुखार चल रहा है तो आप महसूस करेंगे कि ये, हालांकि हो सकता है चौथे दिन के बाद बुखार खुद भी आ जाए। अगर आपके पास कोई पुराना रोग पड़ा है तो उसको उबाल के लिए निकालने के लिए बुखार आ भी सकता है आगे, पर पहले दूसरे दिन नहीं आता, चौथे दिन के बाद आए। पंचैते पंचरात्राणी प्रशमम जानती लंघनात्, 5 रात लंघन कराने से बोले ये बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। ये सारी एक्यूट डिजीज जितनी अचानक होने वाली तकलीफ लेकर के आए। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किए और 2016 में उसे कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उससे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसी कौन सी दवाई बना डाली कि कैंसर जैसे रोग ठीक हो सकता है। तो कहता है कि मैंने कोई दवाई नहीं बनाई, मैंने तो एक प्रयोग किया। बोले क्या प्रयोग किया? बोले मैंने कोई दवाई नहीं बनाई, मैंने तो खाली प्रयोग किया। बोले क्या प्रयोग किया? बोले हमने देखा कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारी कोशिकाओं, पेशियों को पोषण प्राप्त होता है। बोले जब खाना नहीं देते हैं तो पेशियां भूखी हो जाती है, जब ये भूखी होती हैं तो ये एबनॉर्मल पेशियों को खाने लग जाती है, एबनॉर्मल कोशिकाओं को खाने लग जाती है। और कैंसरस कोशिका कैसी कोशिका है? एबनॉर्मल कोशिका है, अस्वाभाविक कोशिका है। बोले खाली आप डालना बंद कर देते हैं तो ये महामारियां, एक्यूट डिजीज जो 3 से 5 दिन में खत्म हो ही जाती है,
परंतु जिनको चिकित्सा विज्ञान महामारियां कह चुका है, एक पुस्तक देखेंगे यहाँ काउंटर पर आपको मिलेगी देखने को, चिकित्सा विज्ञान की क्रांति। राष्ट्रपति अवार्डी डॉक्टर हैं डॉक्टर SSL श्रीवास्तव। 150 बच्चे जिनके संरक्षता में MD की डिग्री कर चुके हैं। ये डॉक्टर इस किताब का सेकंड लास्ट चैप्टर लिखते हैं और तब ये लिखते हैं, उपवास से लाभ वैज्ञानिक आधार। पेज नंबर 64 है। उपवास से लाभ होना अंधविश्वास या भगवत कृपा नहीं, इसका तो निश्चित वैज्ञानिक आधार है। ये जो मैं प्रयोग पढ़ने जा रहा हूं, ये प्रयोग आपकी तरह ही आए हुए साधकों पर लगातार प्रयोग हुए और 300 साधकों पर लगातार प्रयोग हुए। 3 MD की डिग्रियां कराई गई, तब ये जाकर के किताब लिखी। क्योंकि पहले प्रयोग में मैं खुद शामिल था, इसीलिए इतने दावे से बात कह सकता हूं और पढ़ सकता हूं। मैं ये कहते हैं कि उपवास से भार घटता है या आर्थराइटिस, मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर आदि रोगों में लाभदायक है। अधिक आयु वाले शरीर का वजन यदि कम रहे तो मधुमेह, डायबिटीज, अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन, PVD तथा चोट लगने पर घाव नहीं बनता। उपवास से लिपिड प्रोफाइल में परिवर्तन, HDL में वृद्धि, LDL तथा कोलेस्ट्रॉल में कमी आई जो लाभकारक है। इससे हृदय संबंधी रक्त नलिकाओं की, जो आपके हार्ट की रक्त नलिकाओं में जमावट हो जाती है, दिमाग संबंधी रक्त नलिकाओं तथा भुजाओं, टांगों संबंधी रक्त नलिकाओं के रोग की रोकथाम होती है। कीटो एसिडोसिस से जमा एथेरेट को निकालने में मदद मिलती है। जो आपके पैरों में वेरिकोज वेन्स आदि आ जाती हैं, बड़े बड़े गुच्छे पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गांठें आ जाती हैं पैरों, बाह में आ जाती हैं, हाइट में आ जाती हैं, मस्तिष्क में ब्लॉकेज होने लग जाती है, गांठें पड़ जाती हैं जिनके ट्यूमर्स बन जाते हैं, मस्तिष्क में जाते हैं। बोले इसकी रोकथाम होती है, संभावनाएं कम हो जाती हैं। चिकित्सा विज्ञान में जाइए तो वहां अगर ट्यूमर बन गया है तो निकाल देंगे, वेरिकोज हो गया तो काट के फेंक, परंतु बनने की संभावनाओं को कम नहीं कर सकते। इतने लोग दवाइयां खा रहे हैं, आपको मालूम है कि दवाई खाने के बावजूद आपकी ब्लॉकेज फिर से आ जाती है। 3-3, 4-4 स्टेंट बैठने के बाद बाईपास के नंबर आ जाते हैं, वहां रोका नहीं जा सकता। पंथ आप ईमानदारी से प्रयोग अगर कर रहे हैं साधना का, खासकर उपवास का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके में जमावट आने की संभावनाएं काफी अंशों में खत्म हो जाएगी। संक्रामकता पर प्रतिरोधी ग्लोबिन तथा लसिका कोशिकाओं का बढ़ना संक्रमण नियंत्रण में सहायक होगा। इससे एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, चाहे श्वास की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, गठिया, रोमेटिज्म, आर्थराइटिस, ये जोड़ों में सूजन और दर्द आता है, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, श्वास नलिकाओं का दर्द, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल अस्थमा जो कहते हैं, तथा खाल के पुराने रोग, सोराइसिस, एक्जिमा आदि की संभावना घटती है। विषाणुता में उपवास की भूमिका, उपवास काल में कैंसर की कोशिकाएं भूखों मरने लगती हैं, शरीर के अन्य कोषों को जमा हुई वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार कैंसर कोषों के कई गुना बढ़ने के पहले ही कम या नष्ट होने लग जाते हैं। प्रतिरोधकता से बढ़ने से इन दूषित कोषों पर बेहतर चौकसी संभव हो जाती है, जिससे उनकी वृद्धि से शरीर मुक्त होता है। इस प्रकार विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम होती है।
ये 300 लोगों का लगातार प्रयोग, और ये एमडी डॉक्टर है सब ये बात कहते हैं लिम्फोसाइट्स की संख्या का तथा प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना एड्स की संभावनाओं को कम करेगा, अर्थात उपवास से एड्स की संभावनाएं भी कम। उपवास एक सरल इलाज जिसमें किसी बाह्य साधन की जरूरत भी नहीं पड़ती, रोग निरोगी हो जाता है, इस पर कोई खर्च नहीं आता तथा अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए धनी अथवा निर्धन, वृद्ध अथवा युवक सभी के लिए सरल है। आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हुए इसने डॉक्टर ने बहुत बढ़िया उठाए, अभी जो मैं निवेदन कर रहा कि उप माने समीप, बास माने बैठना, जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करते हैं, जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि शरीर परमात्मा के गुणों से भरने लग जाएगा, और परमात्मा का पहला गुण है कि वो सच्चिदानंद है। आपका शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा, इसमें से कचरा निकलने लग जाएगा, शक्ति का जागरण होने लग जाएगा अगर ध्यान करें। हाँ, जब आप उपवास करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, शरीर तेजी से सफाई करता है, तो ध्यान रखिएगा जब मलों का उभार तेजी से सफाई मतलब अंदर से कचरे को निकालेगा ना, तो थोड़ी सी इसकी मदद करनी जरूरी, थोड़ी सी इनकी मदद करनी जरूरी है। और मदद में पहला काम करना होगा कि विकार मानसिक रूप से तेजी से निकलते हैं तो 2 बार का ध्यान बहुत जरूरी है। यहाँ जो ध्यान कराया जा रहा है वो तो आपको कंपलसरी है ही है, परंतु आप कोशिश करें कि 2 बार, खासकर एक बार कृपालय पूजी योगी जी महाराज का निवास होता था कृपालय में, वहां पर, और एक बार हो सके तो प्रेम स्थली पर 2 बार ध्यान जरूर दिन में करें। जब भी आपको मौका मिले 24 घंटे में 2 बार इन जगहों पे जरूर आप बैठे। एक कृपालय वशिष्ठ कुंड के पास में है और एक प्रेम स्थली के पीछे है, कोशिश करें 2 बार। दूसरा, 2 बार स्नान बहुत जरूरी है। आज कौन कौन गर्म पानी से नहाया? धन्यवाद। आज तो नहा लिए, कल ये शरीर के साथ ज्यादती मत करिएगा। एक टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके स्किन की ऑयलिंग, स्किन की ऑयल खत्म हो जाती है, परिणाम स्वरूप आपकी स्किन खुश्क रहने लग जाती है। ऐसे करते हैं ना तो ये जो सफेद सफेद दिखाई देता, देखा मैं नाखून रगड़ रहा हूं फिर भी सफेद, जबकि मैं कोई मॉइस्चर नहीं लगा। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो सावधान रहिएगा, आपकी स्किन की ऑयल खत्म होगी, आपकी त्वचा की खुश्की बढ़ेगी। और डॉक्टर लिखता है इसके जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे रोगों से रक्षा करते हैं बाह्य वातावरण से, वो कीटाणु मर जाते हैं। तो आप पर बाह्य कीटाणुओं का प्रभाव तेजी से पड़ेगा, वायरस और बैक्टीरिया का प्रभाव तेजी से पड़ने लगता है। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो स्किन की डेंसिटी, घनत्व कम होने लगता है। घनत्व कम होता है तो झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं। बाहर क्या है, मौसम का प्रभाव भी आप पर जल्दी पड़ता है, और ये वांग आदि की समस्या, झाइयां आदि जल्दी पड़ती है, बुढ़ापा जल्दी है। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो खास वो लिखता है कि बॉडी में एसिड्स बढ़ने लग जाते हैं, अल्कलाइन कम हो जाते हैं। गर्म पानी का स्नान बॉडी में एसिड्स बढ़ाता है, ताजे पानी का स्नान अल्कलिनिटी बढ़ाता है। इसलिए मेहरबानी करिएगा कि गर्म पानी से मत स्नान। सुनने में अजीब लग रहा है, परंतु नहा करके देखिएगा ठंडे पानी से क्या होता है। खाली क्या होता है इसके लिए देखिए, कितनी फुर्ती आप महसूस कर सकते हैं। स्फूर्ति आप
एसिड्स कम होते चले जाएंगे, अल्किटी बढ़ती चली जाएगी। हाँ, जिनको अभ्यास नहीं, आप कह सकते हैं कि साहब ठंडे पानी से नहाए तो सर्दी हो गई, तो हो सकती है, हो सकती है। अगर कचरा अंदर है तो शरीर उसको निकालेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगी तो उसे कचरे से मुक्त करेगा अपने। याद रखिएगा कि अगर कचरा है तभी निकलेगा, अगर है नहीं तो ठंडे पानी से कचरा बन नहीं जाएगा। है तो निकलेगा, और है तो निकल जाना बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। तो स्नान ताजे पानी से करेंगे और दोनों समय स्नान। दूसरा, आमाशय की सफाई वमन क्रिया से, क्योंकि अगर आप खाना नहीं डालते हैं तो शरीर तेजी से सफाई करता है। तो अंदर की जब सफाई होगा तो एसिड्स आदि जो पड़े हुए हैं इनकी तेजी से सफाई। तो इसके लिए कल से सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक कैसा रहेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? अच्छा, यहाँ 6:30, सॉरी, हमारा तो कैंप हो गया, सॉरी सॉरी, 8:30 से हमारे कैंप जब हुआ था पीछा, तो यहाँ पर 6:30 बजे हम लोग कराते। ठीक है, ठीक है। तो 8:30 बजे से सॉरी आसन रहेगा। 9 बजे हम लोग यहाँ से खाली होंगे, तो 9 बजे पीछे वमन की और जल नीति की व्यवस्था, नासिका की पूरी सफाई जल नीति से, और वमन से आमाशय की सफाई। इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा गुनगुना पानी, कोमट पानी, नौसे को, या जिसे आप कहते हैं लुक वार्म, गुनगुना पानी थोड़ा ले लें और हल्का सा इसमें नमक, जैसे आंसू का स्वाद होता है, इसमें डालिए और उकड़ू बैठ कर, उकड़ू समझते हैं क्या कहते हैं मराठी में? कुकड़ू, उकड़ उकड़ उकड़। तो उकड़ू बैठ करके, ऊपर बैठ करके, उकड़ बैठना, उकड़। क्या कहते हैं इसको भाई? उकड़ा, उगड़ा। तो जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, बैठ करके, और इस पानी को गटागट ढेर सारा पिया, तब तक पिया जाए जब तक ये पानी निकलने लगे। जब ये पानी निकलने लग जाए, ये किताब है प्रकृति की रसोई से, इस किताब में लास्ट में साधना में सहयोगी साधन, तो ये क्रिया दी हुई है। इस आसन में बैठ खूब पानी पीजिए, निकलने लग जाए, खड़े हो जाइए और 90 डिग्री पर झुकिए। पेट दबेगा, बाएं हाथ से पेट को दबाइए, दाहिने हाथ की 3 उंगली डाल करके जीभ को रगड़िए। जब जीभ को रगड़ेंगे उबकाई आएगी और पिया हुआ पानी जितना आराम से निकले निकाल दीजिए। अगर रह जाए तो घबराइए मत। कुछ लोग कहते हैं अगर पानी नहीं निकला तो, हाँ, ये तो की बड़ी भारी समस्या। देखिए, पानी अगर नहीं निकला तो कुछ नहीं होना है, ऊपर से नहीं निकला तो पानी है नीचे तो खुद निकल जाएगा थोड़ा। अगर ये निकला तो देखेंगे कितना कफ, कितना एसिड, जिनके चक्कर महसूस होते। बाई द वे, अभी नवरात्र में, बाई द वे नवरात्र में किसी को चक्कर महसूस हो तो घबराना मत, बहुत खुश होना, और खुश इस बात से होना कि मामला जो है बहुत तेजी से उभार आ रहा है, बहुत तेजी से निकलना चाहता है। आप उस दिन देखेंगे वमन में काफी कचरा निकलेगा, एनीमे में भी काफी कचरा। तो आमाशय की सफाई वमन से, बोले मलाशय की सफाई एनिमा से। एनिमा क्या? ये एनिमा 2 तरह का आपको देखने को मिलता है। एक हम लोग इसको कहते हैं पॉट एनिमा, और एक होता है पंप एनिमा। किसी भी सर्जिकल एम्पोरियम से आप ये पॉट एनिमा खरीद सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि जब सर्जिकल एम्पोरियम से खरीदिए तो ये कैथेटर जरूर ले,
किसी भी सर्जिकल इंपोरियम से करिए तो 12 नंबर का यूरिन कैथेटर कह के जरूर खरीद लिया जाए, क्योंकि ये नोजल मिलेगा वहां एनीमा के नाम, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटलों में ज्यादातर नोजल से ही एनीमा दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा सुविधा की दृष्टि से और सभी दृष्टियों से, तो ये कैथेटर इसमें बड़ा लाभकारी रहा, क्योंकि नोजल में एक रिस्क रहती है कि जाड़े के दिनों में ये बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई। दूसरा जब लगाते हैं तो कई बार मस्से आदि होते हैं जिनको पाइल्स आदि की या जिनको फिस्टुला आदि की, तो वहां बहुत समस्या आती है इसको लगाने में। अब इसी को हम रगड़ रहे हैं तो यहाँ इसका ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चुभ रहा है, इधर भी आ रहा है ज्वाइंट। तो इसमें जब कैथेटर लगा दे, ये कैथेटर लगा देते हैं तो ये समस्या इसकी खत्म हो जाती है चुभने की, है ना, तो चुभता है न किसी तरह का। दूसरा, इसमें यहाँ छेद होने से इसमें सीधे मल में गया तो मल बंद हो जाता, मल से बंद हो जाता है, तो बाद में समस्या आती। तो ये आप बाजार में ये पॉट एनिमा किसी भी सर्जिकल इंपोरियम से खरीदें तो उसके साथ 12 नंबर का यूरिन कैथेटर जरूर खरीदें। तो किसी भी जहां लैट्रिन घर में बैठते हैं 3 फुट की ऊंचाई पर इसको टांगें, इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी, ताजा पानी टोन अप करता है, जबकि गर्म पानी सफाई बढ़िया करता है। ये मत समझना कि जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा सफाई। हाँ, कुछ लोग ज्यादा सफाई करने के चक्कर में लोग गुनगुना ही रखेंगे, और इसमें भर के जब इस नोजल को ऑन करेंगे यहाँ इसमें धार से पानी आने लगता है। जब धार से पानी आने लग जाए, बैठे बैठे इसमें कुछ चिकना लगा करके लैट्रिन के रास्ते में लगा दीजिए। 3 फुट की ऊंचाई पर है तो ये पानी पेट में जाएगा, पाव, 1.5 पाव, 2 पाव, फुल पॉट लेने की जरूरत नहीं है, पाव, 1.5 पाव, 2 पाव जाएगा। प्रेशर तेजी से बने, प्रेशर बने, इस पाइप को निकाल दीजिए, पानी को वापस अगर 2 मिनट रोक सकें बहुत बढ़िया, नहीं कि पानी जब निकलेगा तो आप देखेंगे फ्लश की तरह एकदम जो टूटा हुआ मल है वो तेजी से निकलेगा, और मल निकलते ही आपको दिव्य स्फूर्ति करती। अगर लगे कि कुछ और निकलना चाहता है एक बार और ले लीजिए, जैसे कुल्ला करते हैं, एक बार में सफाई नहीं होती तो 2 बार कुल्ला कर देते हैं, दूसरी बार सफाई भरपूर जाती। तो आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनीमा से। ये किया और एनीमा आता है, और ये एनीमा हम लोग कहते हैं सेल्फ एनीमा या ट्रेवलिंग एनीमा भी लोग कहते हैं। हम लोग प्राय चलते हैं तो हम लोगों की ये अटैची में बैग में रहता है ये, तो इसमें लैट्रिन घर में बैठते हैं तो पानी का डब्बा होता है, मग होता है, मग में जैसे पानी का एनीमा लेना, गुनगुना पानी भर लीजिए और ये हिस्सा मग में डाल। इसको जब पंप करेंगे तो अभी हवा आ रही है, यहाँ नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा है यहाँ पर, ये पानी यहाँ से वापस नहीं जाता है, यहाँ से पानी वापस नहीं जाते है, पानी को शॉक करेंगे। जब पंप करेंगे तो अभी हवा आ रही है, पानी आने लगे तो बैठे बैठे इतना हिस्सा लैट्रिन के रास्ते में लगा दीजिए, और 1 पंप, 2 पंप, 3 पंप, जितना आराम से लिया जाए तो 4 पंप प्रेशर बने, इसको निकाल दीजिए, फ्रेश लीजिए, दोबारा 20 दिन आपको कर सकते। बाद में इसको उल्टा लटका करके इसके पानी को निकाल दीजिए और साफ करके फिर से अपना रख लीजिए, दोबारा यूज कीजिए। और ध्यान रखिएगा, चाहे पंप एनीमा हो चाहे पॉट एनीमा हो, अगर घर में 5 लोग हैं तो ये 5 लोगों का कैथेटर अलग होना चाहिए। एनीमा पॉट आपका एक ही काम कर सकता है। बस केवल ध्यान रखना है कि पहले एनीमा लेने से पहले, चाहे पॉट एनीमा हो चाहे पंप एनीमा हो, उसकी गैसेस को निकाल देना चाहिए ताकि गैसेस न जाने पाए। गैसेस जाती हैं तो थोड़ा मलावरोध भी करती हैं और कभी कभी दर्द भी उठ सकता है। तो ये 4 रास्ते आप सफाई के अगर खोल देते हैं, डालने में रैशनल विधि का प्रयोग करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं कोशिश करें कि 2 दिन जूस और फल पे रहें, शहद पानी पी सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। मैंने पहले कहा कि स्थूल से सूक्ष्म योग, अगर आप फल पे रह रहे हैं तो आप जूस ले सकते हैं, शहद पानी ले सकते हैं, परंतु आप जूस पे रह रहे हैं तो फल नहीं ले सकते। हाँ, जूसी फ्रूट ले सकते, पानी पे रह रहे हैं तो जूस नहीं लेंगे। तो इस तरह से
रैशनल विधि। तो ये 4 रास्ते अगर सफाई के लिए आप खोल देते हैं तो मेरे मित्रों आप देखेंगे कि आप मस्ती के साथ, मस्ती शब्द कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं इसी मस्ती के साथ आप ये उपवास पूरा कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा के नजदीक आएंगे, पहला गुण आएगा स्वास्थ्य आएगा, शक्ति आएगी। अभी 3 दिन तो आनंद नहीं आएगा, आदत नहीं है आपकी, तो 3 दिन तो आनंद नहीं आएगा, पर 3 दिन बाद आप देखेंगे कि कैसे परमात्मा की नजदीकता होने से आप कैसे मस्ती में आने लग जाते हैं। आने वाले 3 दिन पर हम इसकी चर्चा करें। फिलहाल ये प्रारंभिक बातें, उपवास कैसे प्रारंभ किया जाए, उपवास काल की क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये मैंने आपसे निवेदन किया। आइए हम लोगों का ये प्रश्नोत्तर सत्र है, आपके प्रश्न बहुत सारे हैं, आइए उन प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। इस किताब के प्रकृति की रसोई से, ये जो किताब है इसके पेज नंबर 78 और 79 ये दोनों एनीमा भी इसमें बताए गए हैं। ये पंप एनीमा और ये पंप एनीमा कैसे करना है और क्या क्या इसकी सावधानी होनी चाहिए। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये कहते हैं नवरात्र उपवास के में कुंजल और जल नीति कितने दिन करना है। पहले 3 दिन तो कंपलसरी है ही, सभी लोग करें ही करें। इसके बाद अगर अस्थमा के रोगी हैं, कफ आपको बहुत ज्यादा है या जी मड़मड़ कर रहा है, जी मिचला रहा है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, अन्यथा फिर जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तभी करेंगे। जल नीति वह क्रिया है जो मस्तिष्क के याददाश्त को बढ़ाती है, नासिका की सफाई बहुत बढ़िया करती है, बालों के लिए बहुत बढ़िया, आंखों के लिए बहुत बढ़िया। तो जल नीति आप रेगुलर घर में भी आगे करें तो नुकसान नहीं है। कुंजर क्रिया आवश्यकता होने पर ही की जानी चाहिए, क्योंकि हठ योग की क्रिया है और बॉडी को एसिड ब्लेस करती चली जाती है। परिणाम स्वरूप आगे जाके भूख, प्यास, नींद, काम सभी खत्म होते चले जाते हैं। तो ये महात्माओं के लिए आगे बड़ा फायदेमंद रहती है, गृहस्थियों के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं की जानी चाहिए, 7 दिन से ज्यादा नहीं, फिर ब्रेक देके किया जाना चाहिए। ध्यान की साधना को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं। ध्यान में बैठते भी हैं तो मन का ठहराव पूरी तरह से नहीं हो पाता। ध्यान की शास्त्रों में 2 बाधाएं कही गई हैं, एक है लय और एक है विक्षेप। लय माने नींद का आ जाना या शरीर का बाधा देना, विक्षेप माने चाहे वो घुटने का दुखना है, चाहे खांसी, ये सब। और वैसे तो लय माने नींद होता है, परंतु बाधा आती है। और विक्षेप माने होता है मन का भागना या संस्कारों का निकलना। इसीलिए रामायण में लिखा है कि राम दरस लगी लोग सब। जब वो सत्ता को प्रकट करना है तो करत नेम उपवास, ध्यान पर बैठने लगे, ध्यान में उस सत्ता के नजदीक जाते हैं। तो उसके लिए जब शरीर बाधा पैदा करेगा तो लय की बाधा को दूर करने के लिए उपवास अर्थात धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना, ताकि शरीर से विकार निकल जाएंगे, शरीर बाधा नहीं देगा, नींद भी नहीं आएगी। परंतु मन के विकार को दूर करने के लिए, मन के भटकाव को दूर करने के लिए वहां तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस, जिन चीजों से भी हमें सुख मिल रहा है उन चीजों का वितरण धन, भोजन, वस्त्र, समय और योग्यता के अनुसार। आने वाले सेवा की साधना में इसकी चर्चा होगी विस्तार से। जब जब लगे कि आपका मन भटकाव में ज्यादा है, कुछ वितरण कर दीजिए। खासकर हमारे पास जो चीजें यूज नहीं हो रही उन चीजों का वितरण बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन का ठहराव होने लग जाएगा, मन का भागना अर्थात संस्कार इतनी आसानी से निकल जाएंगे कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब संस्कार निकल गए। अगर ध्यान में आगे बढ़ना, मुसलमानों में कहावत है कि गए थे नमाज पढ़ने, भगवान के नजदीक हम बोले रोजे गले पड़ते। पति को चालू है नीला। अगर शरीर की बाधा को दूर करना है तो उपवास करना ही करना। बोले अगर रोजे की रोजे कबूल नहीं हो
रोजे तभी कबूल होंगे जब ज़कात करेंगे, अर्थात वितरण करेंगे। तो ये ध्यान की दो बाधाएं हैं और इसको भी दूर करने के लिए तप अर्थात उपवास और सेवा अर्थात वितरण बहुत जरूरी है। ये कहते हैं बीते हुए समय में यदि कोई गलत डिसीजन हो जाता है एवं अब उसका वो भी कुछ नहीं करता, पर वो बात दिमाग में रोज पंच करती है, ऐसे में क्या करें? बात ये है कि एक किताब है, यहाँ आप देखेंगे कि एक तेरा ही सहारा, बहुत गजब की पुस्तक है ये। और ये प्रारंभ की पुस्तकों में एक पुस्तक है, एक तेरा ही सहारा। इस किताब को आप लोग जरूर इस किताब को पढ़ें, तो खासकर ध्यान रखें कि आगे से न शुरू करके इस किताब को द्वितीय खंड इसका 167 पेज से शुरू होता है। इस किताब को 167 पेज से शुरू करिए। ये 167 यहां से शुरू होता है द्वितीय खंड। इस किताब में पढ़ेंगे तो बहुत गजब दुनिया के उदाहरण के साथ इसको बहुत विशेष रूप से समझाया गया। और इस किताब में लिखा हुआ है कि भगवान आपकी गलतियों की इतनी गलतियों को माफ कर सकता है जितना कि हम जीवन में गलतियां कर नहीं सकते। रामायण में प्रभु कहते हैं श्री राम की सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। अगर भगवान के समीप हो जाते हैं तो बोले करोड़ों जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट किया जा कर देगा। गीता में 18वें अध्याय में आप तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्व पापेभ्यो कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको भगवान माफ नहीं कर सकता, पर शर्त है कि सन्मुख होना। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म अधर्म से ऊपर उठ के भगवान की शरण आए। जाने ते छीजे कछु पापी। अगर आप समझ जाए कि गलती तो हुई है तो याद रखिएगा आप ईश्वरीय गुण में प्रवेश कर गए, ईश्वर के सन्मुख हो गए। आपके ऊपर अगर 100 हत्याओं का भी पाप चढ़ा हुआ है, न्यायालय चाहे तो माफ नहीं कर सकती आपको, न्यायालय तो सजा ही सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट। परंतु आप अगर सन्मुख हो जाते हैं राष्ट्रपति के, तो वहां आप ये नहीं कि हम साहब ये गलती नहीं किए, ये नहीं साहब, गलती तो हमसे हुई है, गलती तो हमसे हुई है, परंतु हम क्षमा चाहते। क्या कहते हैं साहब, मर्सी अपील भी यही होता है। अब आप याचिका लगा करके राष्ट्रपति पर शक न करें कि वो कर सकता है कि नहीं, यार उसके अधिकार में है कि नहीं, वो क्या करेगा क्या नहीं, छोड़ दो उस पर। आपने मर्सी अपील लगा दी ना। अगर आप शक कर रहे हैं उसकी शक्तियों पर, आपको कोई अधिकार नहीं। पूज्य योगी जी महाराज कहते थे कि परमात्मा इतनी गलतियों को माफ कर सकता है। इसीलिए गलतियां होना स्वाभाविक है। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। जो गलती करके संभल जाए, गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे प्रयास करेंगे कि गलती न हो, परंतु भगवान के सन्मुख होना है कि प्रभु गलती तो हमसे हो गई, हमें माफ किया जाए। और अगर शक कर रहे हैं कि पता नहीं माफ होगा कि नहीं होगा, तो ये परमात्मा के प्रति अपमान होगा, परमात्मा का अपमान होगा, क्योंकि परमात्मा इतनी गलतियों को माफ कर सकता है। कहते हैं
करोड़ों जन्मों को सन्मुख होए जीव कोई जबहि जन्म कोटि अगो। हाँ, उदाहरण को जीव जी महाराज देते कि जैसे रुई का ढेर इकट्ठा करते और उसमें खाली एक माचिस की तिल्ली ऐसे छोड़ दीजिएगा। बत्ती में तो आग लगाना पड़ता है ना, खाली ढेर में ऐसे माचिस जला करके ऐसे छोड़ दीजिए, कहते फुर, देखा है कि नहीं रुई जलते करते। बोले इस तरह से पाप जल सकते हैं, इस तरह से अपराध, परंतु शर्त है कि सन्मुख होना पड़ेगा, भगवान के आगे समर्पित। कहते गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्या करो, तुम्हारे बस की हो तो मत करो, तुम्हारे बस की हो तो मत करो। गुस्सा कोई करता नहीं है, गुस्सा आ जाती है। जानते हो क्यों गुस्सा आती है? क्योंकि कामात क्रोधो भी जाते, कामना से क्रोध। जब भी गुस्सा आए समझ जाना कि हमारा कहीं ना कहीं कामना था। किसी ने आधा गिलास पानी दिया, हमें गुस्सा आ सकती है। क्यों आ सकती है भाई? क्योंकि हमारी आशा थी कि एक गिलास भर पानी देता और उसने आधा गिलास दे दिया तो गुस्सा आ जाएगी। हमें आशा नहीं थी कि ये पानी देगा और आधा गिलास पानी दे दिया तो खुशी हो सकती। कामात क्रोध हो भी जाए थे, जब भी क्रोध की उत्पत्ति होती है तो पहला याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं कामनाएं थी। और पूज्य योगी जी महाराज कहते क्या मुर्दों से आशा करना चाहिए? हाँ, जिसका भरोसा नहीं खुद का उससे क्या आशा। नहीं, जब गुस्सा है बस एक बात ध्यान रखना है कि कामना थी। हमारे क्रोध का कारण दूसरा नहीं हो सकता है। एक बात खूब अच्छी तरह याद रखिएगा कि हमारे क्रोध का कारण दूसरा नहीं है। पूज्य योगी जी महाराज कहते हैं, मानस कहते हैं कि हमारे दुख का कारण ही दूसरा नहीं। क्रोध तो बात छोड़िए, हमारे दुख का कारण दूसरा नहीं है। खासकर क्रोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं और आसक्तियां पड़ी है, कहीं ना कहीं हमारा उसमें आशाएं। और आशाओं को त्यागना है तो केवल एक काम है कि सेवा को बढ़ाना होगा। जितनी सेवा बढ़ती जाएगी उतनी आशाएं कम होती चली जाएगी। आशा के साथ अहंकार भी है। अगर अहंकार नहीं होता, मैं कुछ हूं ये नहीं होता, तब भी नहीं गुस्सा आती। कामना थी परंतु अहंकार नहीं था तो दुखी हो जाते। क्रोध नहीं करते तो दुखी हो जाते। इसमें कोई शक नहीं, जी ऐसा कर दिया, जी ऐसा कर दिया, गुस्सा तो नहीं कर पाए। परंतु जब भी गुस्सा आए याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारी कामना थी, दूसरे का दोष नहीं था, कुछ मजबूरियां रही। योगी जी महाराज बड़ा सुंदर कहा करते कि कुछ मजबूरियां रही होंगी। दिन के, राना शायर कहता है कि दिन के उजाले में क्या नहीं, रात यूं ही बदनाम होती है। कुछ मजबूरियां रही होंगी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। अगर किसी ने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो निश्चित है उसकी कोई मजबूरी रही होगी ना। परमात्मा उसके अंदर बैठा है। अगर हमें आधा गिलास पानी किसी ने दिया तो उसकी कुछ मजबूरी रही हो। बजाय कि हम उसकी मजबूरी समझने का हम क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है कि जब गुस्सा आ सकता है, मानव स्वभाव है, पर जब गुस्सा आए तो हमेशा देखिए कि उसकी मजबूरी रही होगी। और हमारे क्रोध का कारण केवल हमारी कामना है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तब सेवा सुमिरन की पद्धति पर चलने पर भी खाना खाने के बाद मुंह में बदबू क्यों आती है एवं जीभ का टेस्ट भी अटपटा लगता है? देखो भैया, अगर खाना खाने के बाद मुंह में बदबू आ रही है तो निश्चित कोई बदबू वाली चीज खाई है तुमने। अब खाना खाने के बाद तो मुंह में अगर लहसुन खाओगे लहसुन की महक आएगी, अगर इलायची खाओगे तो जो खाओगे उसकी आएगी ना। हाँ, आप खाना नहीं खाए और फिर भी मुंह में बदबू आ रही है तो ये पेट की खराबी की निशानी। क्योंकि मुंह जो है आपका, जीभ और मुंह जो है, ये भी मुंह आपके पेट का प्रतिबिंब है।
अगर इसमें दाने उन्हें ऊपर निकल रहे हैं तो इसका मतलब कि पेट में बहुत ज्यादा माल जमा हो, परंतु मुंह में बदबू आ रही है, दांत में खून आ रहा है, ये सब लक्षण इस बात के हैं कि पेट में भयंकर मल की जमावट। आप उपवास में देखेंगे कि बहुत बढ़िया लक्षण आएंगे इसमें, खासकर जो लोग जिनके मुंह में ऐसी समस्या है वो लोग जूस फास्टिंग जम करके जूस फास्टिंग, उसमें भी एक टाइम हरी पत्तियों का जूस, करेला, टमाटर, खीरे का जूस। नहीं होते एक आयुर्वेद में पंचसकार चूर्ण आता है, 500 वाली चीजें होती हैं, ली जा सकती हैं व्रत में, कोई समस्या नहीं। तो इससे तेजी से देखेंगे कि पुराना मल टूटेगा। जब पुराना मल निकल जाएगा आपके मुंह से बदबू आनी ऑटोमेटिक बंद। थोड़ा सा सरसों के तेल में नमक डालकर और थोड़ा मसूड़ों की मालिश की जाए, और नमक गर्म पानी, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, हमारे दांतों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ना। नमक गर्म पानी के खुले दिन में 3 बार कम से कम, सुबह, दोपहर, रात में सोते समय कर डालिए। तो जो मुंह में अगर दांत में सड़ रहा होगा माल तो वो भी निकल जाएगा इससे, और आंत में सड़ रहा होगा तो बदबू का मतलब सड़ा, कोई समस्या नहीं। कोई तप सेवा सुमिरन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो जहां माल सड़ेगा वहां पर बदबू आएगी। ये कहते हैं कमर दर्द में भी नीचे बैठना जरूरी, क्या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, क्या ध्यान और पूजा के लिए? देखिए कुर्सी तो डाली गई ही बैठने के लिए, पर जितने लोग बैठे हैं मैं जानता हूं इसमें 80% लोगों को कुर्सी की जरूरत नहीं है। 80% लोगों को कुर्सी की जरूरत नहीं है जो कुर्सियों पर बैठे हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ के। आप दीवार का सहारा ले लीजिए, जेंट्स और लेडीज दोनों तरफ दीवार का सहारा। एक बात खूब अच्छी तरह याद रखिएगा, दर्द का मतलब गैस और गैस का मतलब गोबर। अगर गैस नहीं तो दर्द नहीं होगा, दर्द है इसका मतलब गैस है, और गैस है इसका मतलब गोबर है। ऐसा नहीं कि अच्छे खासे व्यक्ति के कमर में दर्द नहीं होने लगे तो गैसेज होती है, पेट साफ नहीं होता, तो किसी भी व्यक्ति का दर्द होता है। आप बैठ करके कुर्सी पर पूजा पाठ ध्यान सभी कुछ कर सकते, परंतु अगर आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं ये आपका बेचारापन है, ये कोई बड़प्पन नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मिलिए, जिन लोगों के कमर में दर्द है कमर के आसन भी सिखाए जाएंगे, कमर के लिए हम इलाज भी बताएंगे। और ये मेरा आपसे वचन है कि अगर आप कहना मान सके और ये उपवास सही विधि से कर सके तो कमर का दर्द यहाँ से लेकर के नहीं जाएगा। शर्त है कि आप कर सके, बताया जाए तो ऐसा नहीं काम बताया जाएगा कि आपको कोई करने में कठिनाई लगे, परंतु अगर आप कर सके तो कमर दर्द यहाँ से उपवास काल में लेकर के नहीं जाएंगे। शर्त है कि कोशिश कीजिएगा कि जितनी देर नीचे बैठा जा सके। कुर्सी का प्रयोग आप बहानेबाजी करके मत, बहानेबाजी शब्द मैं कह रहा हूं फिर से, क्योंकि मैं जानता हूं कि जरूरत नहीं है। केवल डॉक्टर ने आपको भयभीत किया है जिस दिन आप कुर्सी पर बैठने लगे। आज तो देखता हूं अभी समय कितना मिलता है, अगर समय मिला तो एक कुर्सी का लाभ बताऊंगा कि कुर्सी पर बैठने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको। चिकन पॉक्स माता जी किसको कहते हैं? माता जी नहीं है, चिकन पॉक्स मैंने माता कहते हैं यार, माता जी शब्द जोड़ दोगे तो किसको कहते हैं, वो किस तरह से होता है, और बोला जाता है कि उसके नहाना भी नहीं चाहिए। यहाँ बताया जाता है कि बीमारी में दोनों समय स्नान, हमें क्या करना चाहिए। देखिए चिकन पॉक्स जितनी भी हम लोगों के साथियों में, खासकर मेरे पास जितने भी आए, एक भी ऐसा रोगी नहीं कहेंगे जिसके कहीं भी एक दाने भी छोटे से आए। कहते हैं ऐसा, डॉक्टरी में कहते हैं कि चिकन पॉक्स सबको होती है। शरीर से कचरा निकालने का नेचर के पास, रक्त का दोष निकालने के पास नेचर के पास एक सुपर तरीका जो है वो चिकन पॉक्स है। ऐसा तो बुखार में जला करके निकाला जाता है, पर जब गंदगी नहीं निकाल पाती है तो चिकन पॉक्स से निकालती है। और चिकन पॉक्स में छोटे 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 दाने, ऐसे दाने पूरी बॉडी पर, बड़ी मात्रा भी कहलाती है, बड़े दाने भी आते छोटे,
ये रक्त का दोष है, भयंकर रूप से प्रकृति निकालना चाहती है, तेजी से जीवनी शक्ति जिसकी बहुत स्ट्रांग होती है। खासकर ये बुढ़ापे में नहीं आता है, बुढ़ापे में तो हर्पीज आदि बीमारी आती है, ये बच्चों को प्रमुख रूप से, क्योंकि उनकी जीवनी शक्ति बहुत तेज। जब रक्त में दोष बढ़ जाता है तो नेचर उसको पूरे शरीर से, यहाँ तक कि जीभ पर भी दाने निकलने के चांस है। दाने निकलना है, कभी कोई घबराने की बात नहीं, परमात्मा का सहारा लीजिए। हो सके तो एक तुला दान करा दीजिए, जितना वजन है उससे 1 किलो ज्यादा गेहूं, एक पहना हुआ कपड़ा और 11 रुपए। इस प्रकृति की रसोई से किताब में तुला दान चैप्टर दिया हुआ है, लास्ट में वही साधना में सहयोगी साधन, तो ये तुला दान का भी वर्णन किया गया है। जो कमर दर्द वाले अभी चर्चा चल रही थी, संयोग से देखा तो इस किताब में ये 4 आसन दिए हुए हैं, गर्म पानी का एनिमा देकर के। अगर इस किताब में दिए गए लास्ट के ये 4 आसन आप लोगों को करें, प्रत्येक क्रिया 2-2 बार गर्म पानी का एनिमा देने के बाद, एक कमर दर्द वाले चमत्कारी का सब देख सकते हैं। यहाँ भी हम कल कोशिश करेंगे कि अलग से आप लोगों को कमर दर्द वालों को आसन करा सकें, अगर आप एनिमा लिए होंगे तो तुला दान करा दीजिए। चिकन पॉक्स वाले का पहला काम करिए। दूसरा काम है कि थोड़ा नीम को, नीम क्या कहते हैं, कड़ू नीम, कड़ुए नीम को थोड़ा पानी में उबालिए, उसके पत्ते, और उसको गुनगुना छान करके गुनगुना होने तक ठंडा कर लीजिए, और उस पानी का एनिमा दोनों समय, पाव 1.5 पाव पानी का एनिमा दोनों समय। अगर किसी कारण से नीम नहीं मिल पा रही है तो नींबू पानी का एनिमा भी दिया जा सकता है। ये सड़ांध को खत्म करने में दोनों चीजें बहुत बढ़िया है। अगर जीभ पर छाले नहीं है तो वमन क्रिया भी करा दीजिए। जीभ पर छाले होने से जब रगड़ते हैं तो उसमें फूटने का डर रहता है, वो ठीक नहीं, तो वमन क्रिया करा दी जाए एक समय, दोनों समय एनिमा, और दोनों समय ताजे पानी से स्नान, गर्म से नहीं। बहुत बढ़िया रहे कि जो नीम वाला है वो पानी भी थोड़ा सा उस पानी में मिला दें तो और बढ़िया रहेगा बाल्टी में, और ताजे पानी से स्नान कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि जब जब स्नान के बाद देह पोंछते हैं तो इसमें टॉवल को ऐसे रगड़िएगा, इसको रगड़ना कभी नहीं चाहिए, बस ऐसे रुमाल लिया और ऐसे ऐसे हल्का, ताकि पानी उसमें सूख जाए और थोड़ा फूटने लगे। बाकी दोनों समय कपड़े का बदला जाना जरूरी है, सूती कपड़े पहनाइए, दोनों समय कपड़ा बदलिए, दोनों समय स्नान कराइए, दोनों समय एनिमा कराइए। और कितना जूस पिला सकते हैं, 8 गिलास 10 गिलास, हाँ जी, सीजनल, रीजनल और जूस, जो भी सीजन के जूस, टेस्ट के लिए आप कोई भी जूस पिला सकते हैं, पर जो सीजन के जूस है, खासकर सब्जियों के जूस बहुत बढ़िया क्लींजिंग करते हैं। हरी पत्तियों का जूस है, तरबूज का जूस है, खीरे का जूस है, लौकी टमाटर का जूस है, नारियल पानी है, जो भी मिले खूब जम करके, ताकि पसीने और पेशाब से गंदगी। 4 दिन तक दाने बढ़ेंगे, 4 दिन तक दाने रुकेंगे नहीं आपसे। जिस दिन प्रारंभ हो गए 4 दिन तक दाने बढ़ेंगे, 5वें दिन स्टेबल कर जाएंगे और 6ठे दिन से दाने सूखने शुरू। 11 दिन में आप देखेंगे रोगी नॉर्मल होने लग जाएगा। 20 दिन में तो बिल्कुल कहीं निशान भी नहीं रह जाएगा कि कभी इसको चिकन पॉक्स हुई थी, ये निशान भी नहीं रह जाएगा। पहले कोशिश कीजिए कि 4 से 5 दिन तक जितना ज्यादा जूस पे रख सके। 7 दिन अगर कहीं रख लें तो बहुत ही बढ़िया। नहीं रह जाए तो नरम फल, पपीता है, चीकू है, खरबूजा है, जिससे छाले फूटने के डर, फिर बाद में अपना सलाद, फल, चटनी बढ़िया, उसके बाद धीरे धीरे अनाज से शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। ये कहते हैं मोह और प्रेम में क्या अंतर है। मोह सकल व्याधिनकर
मूला, तेहिते पुण्य उपजई बहु सूला। मानस में लिखा है कि मोह जो है सकल व्याधि का मूला, सारी समस्याओं की जड़ यही मोह है। मोह माने होता है अंधकार, अज्ञानता। बोले दुख का कारण क्या है? बोले अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी है। आप कमरे में प्रवेश करते हैं, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, आप डर जाते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं। याद रखना मेरे मित्रों, चोट के मूल में भय था, और भय के मूल में क्या था? भ्रम था, मोह था। भ्रम था। और भ्रम क्यों हो गया था? भ्रम क्यों हो गया था? भाई साहब कह रहे हैं अंधकार था इसीलिए। क्या अगर अंधेरे में रस्सी की जगह ये डिब्बा पड़ा होता तभी आपको सर्प का भ्रम होता क्या? अरे भाई डिब्बा पड़ा होता तभी सर्प का भ्रम होता क्या? तो भ्रम के मूल में कौन कौन सी चीज है? नंबर 1 समानता, और नंबर 2 डार्कनेस, अंधेरा। क्या समानता को दूर कर सकते हैं आप? भाई समानता को दूर कर सकते हैं क्या? हाँ, अंधेरे को अगर दूर कर दें, डार्कनेस को अगर दूर कर दें, तो सत्य का ज्ञान हो जाएगा। सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और आप रस्सी है तो रस्सी, और सर्प है तो सर्प, उसके अनुसार व्यवहार करें। इसका बड़ा सुंदर मानस में के अनुसार अगर करें तो वहां लिखा है कि गुरु का कार्य क्या है। ये लिखा गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। मानस में गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि वंदम गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। मोह शब्द को यहाँ बढ़िया शब्द समझ सकते हैं आप। महामोह तम पुंज, जो मोह रूपी अंधकार है, जिसके कारण हमें कुछ का कुछ जो दिखाई दे रहा है। जासु वचन रवि कर निकर, वहां इसके वचन क्या करेंगे? प्रकाश पैदा कर देंगे सूर्य की किरण के समान। लाइट जलती है तो अंदर जलेगी तो अंदर प्रकाश होगा, बाहर अंधेरा, बाहर जलेगी तो बाहर प्रकाश, अंदर अंधेरा। पर जब सूर्य की किरण निकलती है ना, तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो बोले गुरु के वचन उस मोह रूपी अंधकार को दूर करने, अज्ञानता को दूर करने वाले। तो मोह जो है ये अज्ञानता है, अंधकार है। और प्रेम क्या है भाई? प्रेम क्या है? तो मानस में लिखा है कि जब देवता बड़े दुखी होते, शिव जी देवताओं को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, तो कहते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। बोले देवताओं भगवान को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो हर जगह समान से व्याप्त है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान, उसको प्रकट करना है तो तुम्हें प्रेम रहना पड़ेगा, प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रेम बढ़ने लग जाएगा, इसीलिए भगवान जब उत्तरकांड में अयोध्या वासियों को विदा करते हैं तो बोले अब गृह जाओ सखा सका, अब अपने अपने घर जाओ। भजहु मोहि दृढ़ ने, मेरा भजन करना। और भजन क्या है? सदा सर्वगत सर्वहित जानि करौ अति प्रेम।
मैं सबके अंदर बैठा हूं, इसलिए सबकी सेवा और सबसे। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने प्रेम की विषय पर दो चार बातें कह के मैं पढ़ूं। बड़े बड़े संतों ने लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जुग हुआ, हर पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। प्रेम की विशेषता। आवाज 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 नहीं है तो हाँ आवाज बंद થઈ ગયો। जहां भी बुराई दिखाई दे रही है। दूसरी विशेषता है कि प्रेम व्यापार नहीं करता। अगर आपको आशा है, अगर आप कहते हैं, दावे ठोकते हैं कि था बेटे से बहुत प्यार है और बेटे से आशा है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आपको बेटी से प्यार है और आप कहते हैं बेटी हमारी नाक रखेगी, हमारी इज्जत रखेगी। क्या है? किसी भी चीज की आशा, अगर छोटी सी बात की आशा करते हैं आप किसी से भी, आप कहते हैं हम पत्नी को प्यार करते हैं और पत्नी से आप एक गिलास पानी की आशा रखते हैं। आप कहती हैं पति से प्यार और पति से आप आशा रखती हैं कि आपको गहने कपड़े, कुछ भी आशा रखती हैं। तभी प्यार शब्द की बात ना करें। बाकी सब बातें हम लोग कर ले, बढ़िया लगेगी। कहते प्यार का अपमान कहलाएगा, परमात्मा का अपमान कहलाएगा। कोई प्रेम तो विशुद्ध परमात्मा से ही किया जा सकता है, जहां से आशाएं नहीं। अगर हम परमात्मा से भी आशा करते हैं कि परमात्मा हमें तो देगा, हमारे काम को बना देगा, तो भी परमात्मा से भी प्यार की बात ना करें। जाहे न चाहिए कब कुछ। वाल्मीकि जी भगवान को रहने के स्थान गिना रहे हैं, तो कहते हैं जाहे न चाहिए कब कुछ, तुम सज सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। बोले प्रभु जिसको आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह सारे दुखों का कारण है और प्रेम परमात्मा से मिलाने वाला है। प्रेम परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए मोह और प्रेम की तुलना तो आपस में हो ही नहीं सकती, दोनों विपरीत दिशाएं हैं। मेरे साथियों, मेरे पास जितने प्रश्न थे यहाँ पर प्रश्नों को उत्तर दे दिए गए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपका है जिसका उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है आज, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगर आपने लिखा था और उत्तर नहीं दिया गया तो उसका उत्तर दिया जाएगा। अगर आप तो कोई और प्रश्न है तो कल के लिए हम लोग, आज तो समय पूरा हो रहा, कल हम लोग फिर से 2:30 बजे इकट्ठे होंगे, जहां हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम लोग पाएंगे। खाली प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, अगर साधना आप कर रहे हैं, लगता है कि कहीं कोई कठिनाई आ रही
तो उन बातों को भी यहाँ लिख करके डाल सकते हैं। अगर लगता है कि जो बातें बताई गई हैं इनमें कहीं कोई बात विज्ञान सम्मत नहीं है, जो भी यहाँ पर बताई जा रही है सुबह के सत्संग में, शाम के सत्संग में, या जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, अगर लगता है कि कोई बात विज्ञान सम्मत नहीं है, अगर लगता है कि कोई बात शास्त्र सम्मत नहीं है, या आपको व्यवहार में कठिनाई हो रही है, तो संकोच न करें। समय आपके पास जितना बचता है कोशिश करें कि यहाँ किताबों को ले लें, उन किताबों को पढ़ें, बजाय उधर उधर हम समय पास करने के उन किताबों को हम पढ़ें, विश्राम करें, ध्यान करें। और 4 रास्ते सफाई के जो बताए गए हैं वो दोनों समय एनिमा, दोनों समय स्नान, दोनों समय ध्यान, सवेरे भवन क्रिया। 2 बार कोशिश करें कि हम लोग अन्य जगहों पर भी कृपालय या प्रेम स्थली पर भी ध्यान करें। थोड़ा बोलते समय में भी ध्यान रखें कि बहुत ऊंची आवाज में ना बोल करके रिलैक्स होकर के, गले को काहे बेचारे को तक करते हैं। थोड़ा एक दूसरे की सुविधाओं का, थोड़ा एक दूसरे की सुविधाओं का, हम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो थोड़ी हम अगर किसी को सुविधा दे सकते। एक कहानी पढ़ रहे थे, लिखा कि एक राजा ने घोषणा की कि हम कल सुबह जो आएगा हमारे दरवाजे पर, जो मांगेगा हम देंगे। टाइम उसने घोषणा कर दी, सवेरा हुआ तो देखा कि सबसे आगे एक महात्मा जी लाइन में लगे हुए हैं। खैर राजा देखता रहा, टाइम होने तक जब भीड़ लग गई तो राजा आगे बढ़ा देने के लिए, तो महाराज जो है वो पीछे हट गया, पीछे वाले को आगे कर दिया। खैर राजा ने अपने वचन के अनुसार उस व्यक्ति को दिया। फिर महात्मा जी का नंबर आया, फिर उन्होंने पीछे चले गए, फिर आगे कर दिया। तो राजा को अंत में दोपहर हो गई, राजा को बड़े गुस्सा आया, सोचे कि महाराज को दूं, या महाराज पीछे हटते जा रहे। तो बोले महाराज तुम आगे लाइन सवेरे से, तुम्हें चाहिए, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ड्रामा क्यों कर रहे हो, चाहिए तो लो, अपना आगे बढ़ो दूसरे का। तो बोले बात ये है राजा की, हमें चाहिए कुछ नहीं, हम तो देने वाले हैं, तू राजा तो हम महाराज। बोले क्या मतलब, तुम क्या दे सकते, उनके जो तू दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ। बोले मेरे पास तो जो है वो मैं दे रहा हूं। बोले मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं। अरे भाई तेरे पास जो है वो तू दे रहा है, मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं। बोले मेरे पास तो ढेर सारे सामान है, देख मैं क्या क्या दे रहा हूं, तू क्या दे रहा है। बोले मेरे पास जगह है, नंबर 1 है, मैं नंबर 1 दे रहा हूं, तभी तो तू दे रहा है। अर्थात मेरे पास जगह है तो नंबर 1 दे रहा हूं। ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो नहीं मालूम, पर मेरे मित्रों अगर हम थोड़ी सी, कल हमें घटना मालूम पड़ी, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा हमने बात अंदर से किवाड़ बंद कर ली, दूसरे को बाथरूम की भी समस्या बेचारे, कहीं रुकने की जगह मिली है तो ऐसा ध्यान रखें कि कहीं कहीं थोड़ा सा हम दूसरे को अगर सुख देंगे तो हमारा जीवन सुखी होने लग जाएगा। पूज्य अखिलेश जी महाराज एक घटना बताते हैं कि एक ट्रेन में एक दोनों पैर जिसके नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, ऐसे व्यक्ति को देखा। अखिलेश जी महाराज सोचते हैं कि इसका क्या उपयोग हो सकता है, परमात्मा ने इसको क्यों बनाया। कहते हैं बड़ा विचार के बाद मुझे समझ में आया कि हमें सेवा के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो परमात्मा ने इसको सेवा का
साधन बना दिया कि भैया तुम्हें एक मौका मिल रहा है, तुम इसकी सेवा कर सकते हो। तो बात ये है कि हम सेवा का मौका ढूंढें और यहाँ भी कोशिश करें कि थोड़ा दूसरों को लाइन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे भी हो सकते हैं, थोड़ा सेहत पानी बनाना या थोड़ा साफ सफाई का भी हम लोग ध्यान रख करके आश्रम की सेवाएं बढ़ा सकते हैं और इसकी सेवाओं से दूसरों को लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। जिस किसी को मुझसे बात करनी हो, सुबह भी रहता हूँ मैं 2:30 बजे तक अपने ऑफिस में, और आसन की क्लास के बाद में